जीवन निरंतर नूतन में बना रहे, नवीनता से परिपूर्ण हो और इस नववर्ष का प्रत्येक क्षण उनके जीवन में अपार स्वरूप में खुशियां और मंगलमय चेतनाओं का
निरंतर निरंतर अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकूं। निरंतर निरंतर मेरे जीवन में दुख रूपी, कष्ट, पीड़ा रूपी कोई विसंगतियां आती है और मन में, आत्मा में उन विसंगतियों के कारण जो भी एक तनाव वाला या चिंताओं वाला भाव सतत आता है वह समाप्त हो सके और निरंतर निरंतर जीवन को तनाव रहित बना सको, चिंताओं से मुक्त हो सको और साथ ही साथ जीवन में निरंतर निरंतर जो भी मृत्यु रूपी स्थितियां हैं, मृत्यु मां अमृतव्य, जो मृत्यु रूपी स्थितियां हैं वे दुख पीड़ा रूपी स्थितियां समाप्त हो सके और जीवन में इन दुख पीड़ाओं के कारण विषता की वृद्धि होती है, कलुषितता की वृद्धि होती है, वह समाप्त हो सके और निरंतर जीवन मेरा आनंदमय और अमृतमय सुख स्थितियों से परिपूर्ण हो सके। यही प्रार्थना मां भगवती से की जाती है जो कि सर्वस्वरूप में शक्ति रूपा है और शक्तियों की प्राप्ति के लिए जिस तरह से हमारे जीवन में निरंतर निरंतर अपने आप को दैनिक क्रियाओं से परिपूर्ण रखते हैं और दैनिक कर्तव्यों को करते करते जो भी जीवन की हमारी अभिलाषा इच्छाएं होती है उन्हें प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का अभ्यर्थना हम करते हैं, पूजा साधना करते हैं, जिससे कि हमारा इन शक्तियों से एक सादृश्य का भाव चिंतन पूर्ण रूप में प्राप्त हो सके। जिस तरह से हम पारिवारिक सदस्यों से अपना सादृश्य रखते हैं तो उस सादृश्यता के फलस्वरूप एक आत्मीयता का, प्रेम का, सौहार्द का और प्रसन्नता का विस्तार होता है। ठीक उसी तरह से इन शक्तियों के घटना से ही जीवन में जो भी हमारी न्यूनता है, विषमता है, वे समाप्त होती है और जो भी हम दैनिक कर्तव्य करते हैं, अपने शरीर की सफाई करना, खान पान करना और जो भी हमारा कर्म है, कार्य है, रोजगार है, उसे उचित रूप से संपादन करना, जिससे कि निरंतर निरंतर हम सक्रिय और क्रियाशील रह सके और उस सक्रियता में बढ़ने के लिए हमें शक्तियों की प्रेरणा करनी आवश्यक होती है और उन शक्तियों के माध्यम से ही जो भी हमारे कर्तव्य है, कार्य है, वे पूर्ण होते हैं। क्योंकि चाहे आपको भोजन ग्रहण करना है तो भोजन के लिए जो साधन जुटाने पड़ते हैं उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है और जो जो आवश्यक सामग्री हम जुटाते हैं उसके बाद में सही ढंग से उसको पकाते हैं तो वह हमारे लिए उचित रूप में पाचक योग बन जाता है। ठीक उसी तरह से
साधनात्मक रूप से भी अपने आप को निरंतर अंतिम भाव देने से, सत्य भाव देने से वह साधना हमारे लिए परिपूर्णता की ओर अग्रसर होती है। और इसके विपरीत यदि हम भोजन को पकाए नहीं, चाहे वो सब्जियां हो या दाल हो या और कोई भी हो या आटा हो, उस पर सही ढंग से हम नियोजित नहीं करें तो वह शरीर के लिए विषपूर्ण स्थितियां बन जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि हम ईश्वर की उपासना, गुरु उपासना, साधना पूजा या दीपों प्रज्वलित करना या शुद्ध भाव से सूर्य नमस्कार करना, सूर्य का अर्घ्य देना या तुलसी पूजा करना, जो जो हमारा भाव चिंतन है उसे हम नहीं करते हैं तो जीवन में एक निराशा और अवसाद वाली स्थितियां बन जाती है। एक जीवन में खालीपन सा आ जाता है कि हमारे जीवन में कोई भी किसी के साथ में हमारा सही रूप से संबंध नहीं बन रहा है, एक प्रेम स्नेह नहीं बन रहा है। तो प्रेम स्नेह की बढ़ती के लिए ही हम देवी देवताओं की, अपने गुरु की, अपने को देवता की अपने आराधना करते हैं। जैसे जैसे उत्सव पर्व आते हैं तो मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे जैसे पर्व आते हैं उसी का रूप में सुकृत रूप में क्रिया करने से, सही रूप से क्रिया करने से उसका श्रेष्ठ रूप से हमें लाभ लेना प्रारंभ होता है। और आज का यह नववर्ष प्रारंभ हुआ है तो जिस तरह से हमने पिछले 7-8 घंटों में जो भी अपने मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और शरीर निरंतर क्रियाशील रहे, उसके लिए जो भी हमने संपन्न किया है, जिससे कि ऊर्जा की बराबर सक्रियता बनी रहे। फिर उसी तरह से इसकी पूर्णता के साथ उस ऊर्जा में और भी वृद्धि हो, क्योंकि शरीर में तो वृद्धि आएगी कहां से? अंतर स्वभाव में किसी देवस्व शक्ति के प्रति प्रिय स्नेह होना चाहिए। जिस तरह से पति का पत्नी से, पति का बच्चों से या पति का पति से प्रेम स्नेह होता है, अपने परिवार के सदस्यों से आत्मीय स्नेह होता है, तो उसके कारण से कुल वंश में वृद्धि होती है। मित्रों से प्रेम से बातचीत करते हैं तो ये तो हर्षोल्लास की चेतना की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से अपने देवी देवता के साथ, गुरु के साथ भी निरंतर स्वरूप में हम आचरित करते हैं, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वे सहयोगी बनते हैं। परिवार के तरफ से एक दूसरे से हम बराबर कम्युनिकेशन बना कर रखते हैं, संपर्क बना कर रखते हैं, कैसे हमारे सभी सहयोगी बनते हैं। ठीक उसी तरह से अपने इष्ट से, अपने गुरु देवता से, अपने गुरु से भी कम्युनिकेशन बना कर रखते हैं, तो निश्चित रूप से भी हमें हर रूप में सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से ही और भी जीवन में धवलता, उज्ज्वलता और चेतना का विस्तार होता है। Oh
हमारा यह दिवस निरंतर गतिमान हो रहा है और आगे भी और भी उत्साह जोश और अपार स्वरूप में आनंदमय स्थितियां रहे, उसी के लिए विशेष रूप से हम लोग नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर अपने आप को पूर्ण रूप में नवीन स्वरूप में नवीन चेतना से युक्त ज्ञान से अपनी रोटी की और अग्रसर हो रहे हैं और ऐसे विशेष दिवस पर पर्व पर हम साधनात्मक प्रक्रिया संपन्न करेंगे, जिससे कि निरंतर हमारे जीवन में, जैसा मैंने बताया कि जो पिछले वर्ष में 2025 में कमियां न्यूनता या स्वयं की कुछ आंतरिक क्रियाओं से या कुछ दूषित भावों से हम सुश्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाए। ये भाव चिंतन हमारे
इस नए वर्ष में नहीं रहे और निरंतर निरंतर सुभावों से और सुचिंतनों से युक्त हो सके, इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस नव वर्ष के प्रथम दिवस पर पूर्ण आनंद भाव से अपने इष्ट की अपने सदगुरु की शक्तियों को, उन चेताओं को आत्मसात करेंगे। कोई ऐसा हतभागी या दुर्भाग्यशाली अथवा जो भी हम अपना हित नहीं देखना चाहता होगा, अपने आप को उच्चता से परिपूर्ण नहीं करना चाहता होगा, वही अपने सदगुरु की क्रियाओं को, माता भगवती की चेताओं को आत्मसात नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं रहे और सभी के जीवन में सुसौभाग्यता की वृद्धि हो और जो काम इच्छा लेकर आप भावना चिंतन लेकर आए हैं, ये भावनाएं आपकी साधनात्मक रूप से देवी शक्तियों के माध्यम से और महामाया की चेतना के माध्यम से परिपूर्ण हो सके, उसी के लिए मैंने आपको संकल्प को प्रदान कर दिया था और विशेष मंत्र भी बता दिए थे। अब जो भी अवधयुक्त काल संतोष निवारण और तंत्र प्रेम बाधा निवारण अथवा और जो भी उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, उसके समाधान हेतु जो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे 2 लाइन बढ़ा देंगे और मन ही मन में और कोई मंत्र नहीं हो तो केवल गुरु मंत्र आदि का उच्चारण करना और जितना अधिक सदगुरु के सारे गुरु मंत्र मन ही मन उच्चारण करेंगे, उतना ही अंदर आपके इष्ट की चेतना का विस्तार होगा। और अगर वार्तालाप नहीं करें और इधर मूवमेंट नहीं करें, थोड़ा और अच्छा समय है और वो अच्छे समय को पूरे वर्ष भर तक हम बराबर सक्रिय और क्रियाशील रखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और मौके बहुत कम मिलते हैं। उन मौकों का, अपॉर्चुनिटी का, उन लोगों का समय रहते हम उसे पूरा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से समय आकर हाथ में रहता है और उन मौकों को, जो अवसरों का हम मौकों देते हैं, तो जैसे मैंने परसों बताया था कि किस तरह से एक लड़के ने कहा कि मुझे जीवन में सफल होना है और सफलता प्राप्ति के लिए मुझे क्विक रूप से कुछ एक्शन चाहिए, जिससे मैं जल्दी सभी बहुत मजबूत जल्दी में धनवान और सभी सुखों से परिपूर्ण हो सकूं। मैंने बताया था आपको, तो गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा कि इस बगीचे में अच्छे से पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, तो इस बगीचे में जाना और जो भी अच्छा सुंदर फूल लगे उसे लेकर आना, पर तो यह ध्यान रखना कि वापस पीछे मुड़कर नहीं आना। तो गया वो आपकी तरह एक अच्छा हवलदार लड़का था, बुद्धिमान भी था, गया वो देखा बहुत सुंदर सुंदर पुष्प है, हम यह पुष्प लेते हैं कि हमें अच्छा एक आभास होता है, कहीं हाईवे से निकलता है, रोड किनारे निकलता है या किसी गार्डन में पास से निकलता है, तो कैसे हमें सुगंध में हवा और वातावरण प्राप्त होता है। तो उस संत के बगीचे में गया, देखा बहुत अच्छे सुंदर फूल है, उससे कहा और आगे जाता हूँ और अच्छे मुझे सुंदर फूल मिल जाए, और आगे जाता हूँ और अच्छे सुंदर फूल मिल जाए, और आगे जाता हूँ और अच्छा सुंदर फूल मिल जाए, और आगे जाता हूँ और अच्छे सुंदर फूल मिल जाए। इस तरह से आगे बढ़ता रहा और लास्ट मोमेंट के केवल मुर्जा हुए फूल थे, अर्थात उसने अवसर का उपयोग नहीं किया। इसलिए उसके जीवन में क्या मिला? एकदम सुस्त प्रदेश मिली। आपके पास में ऐसा सुंदर अवसर है, श्रेष्ठ अवसर है, उस श्रेष्ठ अवसर को अभी आप प्राप्त कर लेंगे, जिससे कुछ आपके भी जीवन में महत्वपूर्ण और सुगंधमय शक्तियों का विस्तार हो सकेगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि अगला मौका मिल जाएगा, अगला मौका मिल जाएगा, वहाँ पर हम कहीं चतुर्पुर में मिल लेंगे या लोग मिल लेंगे या करोड़ा
मिलेंगे, इस तरह चिंतन नहीं करना या वो 2 रुपये 2 गुना 21 रुपये मिले, ऐसा जो अपॉर्चुनिटी मौका मिले उस समय को मैं प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं रिपोर्ट भी बना सकता हूँ आपकी जीवन में ऐसी ही जो जैसा भूतल व्यवस्था सुख समय है वह निरंतर आपकी जीवन में क्रियाशील रहे और परिवार के सभी स्वरूपों में आप उन्नति प्रगति करें। Thank you.